क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम लोग क्लास 2 में क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ़ x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाई a माइनस आयोटा बी, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। NCERT सॉल्व मिसलेनियस है क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में कुछ आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पर ये रियल नंबर्स में जैसे हम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं बिल्कुल वैसे ही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी तरह ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो यहाँ पर हमारे पास x प्लस आयोटा वाई है, a प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाई a माइनस आयोटा बी। तो यहाँ पर जनरली जब भी नीचे हमारे पास ऐसा टर्म होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे a प्लस आयोटा बी मतलब साइन को चेंज करके इनटू कर देंगे, जैसा हम रैशनलाइजेशन में किया करते थे। तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा a प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ पर आयोटा बी है तो a स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a प्लस आयोटा बी का स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक उसी तरह यहाँ लिखा। और यहाँ पर हमने लिखा a स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर आपका -1 होता है, माइनस पहले से लिखा हुआ था तो a स्क्वायर बाई बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऊपर आपका आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ तक किया। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग ब्रेक कर सकते हैं न्यूमरेटर को अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आयोटा जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हमने अलग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये आपका क्या है, ये आपका है x प्लस आयोटा वाई। उसी तरह अगर आप यहाँ पर साइन चेंज करिएगा तो यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं x माइनस आयोटा वाई, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने साइन चेंज कर दिया, प्लस आयोटा वाई, यहाँ माइनस आयोटा वाई, तो यहाँ पर भी जो प्लस है जो आयोटा का पार्ट है वो माइनस हो जाएगा। तो x माइनस आयोटा वाई आपका हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस था क्योंकि यहाँ पर प्लस आयोटा वाई था, यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस आयोटा वाई है, ठीक है। इसलिए हमने पहले अलग कर दिया था आयोटा के टर्म को और ये रियल पार्ट को। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमें चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि x माइनस आयोटा वाई और x प्लस आयोटा वाई इन दोनों को इंटू करने से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। देखते हैं हम लोग, तो x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, तो ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये आपका एक्स स्क्वायर -1 तो प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इंटू कर देंगे। यहाँ बहुत ध्यान से हम लोग को इंटू करना है। तो ये x प्लस आयोटा वाई, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस x माइनस आयोटा वाई। इसके बाद एक एक करके हम लोग इसको इंटू करेंगे। तो ये इसके संग इंटू होगा तो होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये आपका इसके संग इंटू होगा तो माइनस बाहर इंटू हो गया, फिर ये इसके संग इंटू होगा तो ये आएगा, फिर ये आपका इसके संग इंटू होगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये आपका कैंसिल हो गया। उसके बाद ये आयोटा स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा जब इधर जाएगा, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। इसके बाद यहाँ प्लस है। अब यहाँ पर ये बीच में इंटू है, जल्दबाजी में जैसे मैंने प्लस लिख दिया था तो हमें ध्यान रखना है बीच में इंटू है, तो 4a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, आप इसको यही लिख सकते थे a स्क्वायर बी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ देखिए ये आपका एलसीएम सेम है तो ये आ जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर वही हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर का होल स्क्वायर a पावर 4 प्लस b पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है तो प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर से a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में भी वही है जो हमारा 1 आ जाएगा, तो हैंस प्रूव्ड। एक बार खुद भी आप इसको ट्राई करिएगा। अगला NCERT के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें पहले एडिशन पढ़ना है। तो मान लेते हैं Z1 हमारे पास a प्लस आयोटा बी है, Z2 हमारे पास c प्लस आयोटा डी है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो रियल पार्ट को ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड करेंगे, ठीक है। अगला हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। तो फिर से Z1 हमने मान लिया a प्लस आयोटा बी है और Z2 हमने मान लिया c प्लस आयोटा डी है। तो जब हम उसको घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस निगेटिव, इसका निगेटिव को जोड़ रहे हैं हम लोग, ऐसे भी समझ सकते हैं, है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को।
तो यहाँ पर हम लोग इसी से आगे बढ़ते हैं, Z1 माइनस Z2, तो ये हो गया Z1 माइनस करेंगे Z2 से। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा हम लोग को ध्यान रखना है, माइनस सिर्फ माइनस से नहीं होगा, इससे भी माइनस होगा ना, तो इसलिए मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ होता माइनस आयोटा डी, इसके बाद A माइनस सी, यहाँ से हमने आयोटा कॉमन लिया तो B माइनस डी, तो रियल पार्ट को घटाया फिर इमेजिनरी पार्ट को घटाया। अगला हमारे पास थर्ड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फिर से हम लोग पहला कॉम्प्लेक्स नंबर A प्लस आयोटा B ले लिए और दूसरा C प्लस आयोटा D ले लिए। तो Z1 इंटू Z2 हो जाएगा ये इंटू ये, फिर बस AC और फिर आयोटा AD, उसी तरह आयोटा BC, इससे इंटू करेंगे तो आयोटा स्क्वायर BD। अब आयोटा स्क्वायर हमारा -1 होता है तो माइनस BD, तो यहाँ से इमेजिनरी पार्ट हट गया तो माइनस BD और AC इनको लिख देंगे और आयोटा कॉमन लेके हम इनको लिख देंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो डिवीजन के लिए पहले हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देख लेते हैं। जब हम लोग कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस ये सब टॉपिक्स पढ़ेंगे तो फिर आएगा मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स और वहाँ पर वो इंपॉर्टेंट होगा, बहुत प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे। यहाँ पर अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर A प्लस आयोटा B है तो 1/z, ये हमारा z है, अच्छे से लिखेंगे। 1/z हमारा होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z या रेसिप्रोकल हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर आप इसको ध्यान रखिएगा कि अगर z हमारे पास A प्लस आयोटा B है तो 1/z की वैल्यू क्या होती है, रियल पार्ट A डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस आयोटा, और जो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है उसका निगेटिव माइनस B डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, 1/z होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z। तो यहाँ पर Z1/Z2 को हम लोग लिख सकते हैं Z1 इंटू मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ Z2। ठीक है, तो Z1 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ Z2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर Z1 अगर हमारे पास A प्लस आयोटा B है और Z2 हमारे पास C प्लस आयोटा D है तो 1/Z2, अच्छा ये गलत हो गया, ऊपर नहीं नीचे होगा, 1/Z2 ने 1 स्क्वायर माना जाएगा। तो 1/Z2 क्या हो जाएगा, तो इसका रियल पार्ट C डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस आयोटा निगेटिव ऑफ इमेजिनरी पार्ट मतलब माइनस D डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो यहाँ पर Z1 रख देंगे A प्लस आयोटा B और यहाँ पर हम लोग ये रख देंगे वैल्यू। ठीक है, तो हमारा ये आंसर यहाँ आ जाएगा। अगर आप इसको करिएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा A प्लस आयोटा B और यहाँ पर आपका ये पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल से हम लोग इसको देखते हैं। फाइंड 6 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा। इसका एक तरीका तो ऐसा भी है कि आप क्या करिएगा, यहाँ पर 2 प्लस आयोटा और 2 प्लस आयोटा से इंटू कर दीजिएगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर हमने जो अभी देखा उससे हम लोग थोड़ा देखते हैं। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट सॉल्व है, मतलब ये कोई सॉल्व एग्जाम्पल नहीं है, नहीं एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में समझाते वक्त इसको समझाया गया, तो इन टेक्स्ट में ये सॉल्व है समझाते समय। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं Z1 हमारे पास 6 प्लस 3 आयोटा और Z2 हमारे पास 2 माइनस आयोटा है। तो Z1/Z2 हो जाएगा Z1 इंटू 1/Z2। अब पहले 1/Z2 निकालते हैं, तो यहाँ 2 है तो 2/2 का स्क्वायर और यहाँ पर प्लस तो -1 हो जाएगा, कोफिशिएंट आएगा तो -1 का स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पर माइनस था फॉर्मूला में ही, है ना, आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्मूला में ही यहाँ माइनस था, तो माइनस तो ये वाला फॉर्मूला का है और यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो भी माइनस है तो -1 अलग से आएगा। तो हम लोग को ये माइनस भूलना नहीं है फॉर्मूला का। तो यहाँ पर माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस और नीचे 4 + 1 5, तो 2/5 प्लस आयोटा बाई 5। तो जब Z1/Z2 है इसका मतलब है Z1 इंटू 1/Z2, तो 6 प्लस 3 आयोटा इंटू 2/5 प्लस आयोटा बाई 5। तो यहाँ पर हमने इसको क्या किया, इंटू किया और उसके बाद बस हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 6 इंटू 2/5 फिर 6 इंटू आयोटा बाई 5 फिर 3 आयोटा इंटू 2/5 3 आयोटा इंटू I/5। तो यहाँ पर इसको हम लोग करेंगे, तो बस इसको फिर सॉल्व करना है। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर तो -3/5 इसको यहाँ रख दिया और साथ में 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा 5 हमारा एलसीएम हो गया, तो 12 आयोटा, आयोटा को बाहर लिख दिया। यहाँ पर 12 - 3 9, तो 9/5 प्लस 12/5 आयोटा, 1/5 कॉमन ले सकते हैं तो 1/5 इंटू 9 प्लस 12 आयोटा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ x y आर एलिमेंट ऑफ रियल नंबर देन x प्लस आयोटा y। तो x प्लस आयोटा y एक नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर, तो x y एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है, तो अगर x प्लस आयोटा y को नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होना है तो इन चारों में क्या होगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एक बार आप इसको देखिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमें ये जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। मतलब नॉन रियल मतलब इमेजिनरी पार्ट भी होना चाहिए, पूरी रियल नहीं होना चाहिए। पूरा रियल कब होगा, जब इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। जैसे
3 + 0 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट पूरा 0 है तो ये रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। नॉन रियल होना चाहिए, मतलब इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर क्या है, y है, तो बस y 0 हमारा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर y हमारा 0 हो जाएगा तो ये तो रियल हो जाएगा, तो नॉन रियल के लिए y हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हमारा आंसर डी हो गया, ऑप्शन डी। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x + आयोटा y है, तो अगर उसमें x 0 हो जाता है तो उसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट बचता है आयोटा y, तो उसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर y 0 हो जाता है तो यहाँ पर हमारा सिर्फ x बचता है, ये रियल पार्ट है, तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 prove that real part of z1 into z2 is equal to real part of z1 into real part of z2 minus imaginary part of z1 into imaginary part of z2। एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हमें कोई दिया नहीं है नंबर, तो हम लोग खुद से एज्यूम कर सकते हैं, आप x + आयोटा y भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने z1 को मान लिया a + आयोटा b और z2 को मान लिया c + आयोटा d। अब हम लोग लैंग्वेज के अनुसार नहीं लिख रहे हैं, वरना हमें पहले टू प्रूव लिखना पड़ता, क्या प्रूव करना है, फिर LHS और फिर RHS ऐसे करना पड़ता। हम लोग डायरेक्ट LHS से शुरू कर रहे हैं। रियल पार्ट ऑफ z1 z2, तो पहले z1 z2 निकाल लेते हैं, तो a + आयोटा b इंटू c + आयोटा d। मल्टीप्लीकेशन हमने अभी देखा था, तो ये हो जाएगा AC - BD + आयोटा AD + BD। अब इसका रियल पार्ट चाहिए हमें सिर्फ, तो रियल पार्ट ये हो गया जिसमें आयोटा नहीं है, तो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू AC - BD, जो हमारा LHS है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि रियल पार्ट, अब हम लोग क्या करेंगे, RHS देखेंगे, तो ये LHS हो गया। अब RHS क्या था, रियल पार्ट ऑफ z1, रियल पार्ट ऑफ z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी इनको निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए, रियल पार्ट ऑफ z1, तो रियल पार्ट ऑफ z1 हमारे पास a हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 हमारे पास b हो गया। उसी तरह z2 के लिए रियल पार्ट हमारे पास c हो गया, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास d हो गया। तो ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, तो बस इसे हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये फिर से AC - BD आ जाएगा, जो हमारा LHS है। तो AC - BD LHS, AC - BD RHS, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रिड्यूस दिस टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है a + आयोटा b या a + b आयोटा। एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन उतारेंगे, कई बार हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू और साइन में गलती करते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 1 - 4 आयोटा इंटू 1 + आयोटा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे ही उतार लेंगे। तो यहाँ पर -2 और माइनस इंटू माइनस प्लस +8 आयोटा, इसको बस हम सॉल्व करेंगे, नीचे भी हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे हम सॉल्व करते आए हैं, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया, उसके बाद ये इंटू है ना, तो इसमें एलसीएम नहीं डायरेक्ट इंटू कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, तो ऐसे करके, ठीक है, फिर ये आ जाएगा। इसके बाद बस हमें क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन में ध्यान देना है क्योंकि उसमें गलती हो सकती है। उसके बाद हम लोग का ये आ गया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नीचे से आयोटा हटाएंगे, ठीक है, तो फिर से हम लोग 28 - 10 आयोटा है तो प्लस से इंटू कर देंगे, तो a - b इंटू a + b, a² - b स्क्वायर, आयोटा है 10 आयोटा, अच्छे से लिखेंगे। फिर यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए 924 - 310 तो 614 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 है, 614, क्योंकि फिर इतना करने के बाद फिर सिली मिस्टेक हो जाती है तो ध्यान रखना है। यहाँ पर 1198 आयोटा, 884 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 307 + 599 आयोटा डिवाइडेड बाई 442। सो बी केयरफुल इन सिंप्लीफिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में, साइंस में सिंपल मिस्टेक हो जाती है। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 2 पूरा किया। क्लास नंबर 3 से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर्स ऑफ आयोटा, इसका यूज़ हमेशा होगा, ठीक है। और उसके बाद एक इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो होता है मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट, ये सब फिर सब मिक्स हो जाते हैं टॉपिक एक दूसरे में, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शुरू हो रहे हैं, तो अगली वीडियो में हम लोग क्लास 3 से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने क्लास नंबर 7 तक किया, अगली वीडियो में हम क्लास नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने क्लास 11 मैथ्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आगे बढ़ेंगे।